मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, हमेशा बहुत दिलचस्प रहता है आपसे बात करना। आपका नाम सुनकर वाकई मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। युद्ध के इस माहौल में भी दर्शक भी आपकी बेइंतहा तारीफ करते हैं। क्या लगता है मेजर मोहम्मद अली शाह, अब शांति की ओर अग्रसर है ये युद्ध? अनुराग भाई, बात ऐसी है कि इसमें ज़ेलेंस्की को ये शर्तें एक तरीके से शर्तें मान रहे हैं या वो इनडायरेक्टली अपना पॉइंट सामने पुट अप कर रहे हैं कि भाई मैं ये नेटो में शामिल नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं बनना प्रेसिडेंट। दूसरा, डॉनबास इलाकों को मैं मान्यता दूंगा मैं, ठीक है, और कोई मिलिट्री एक्शन की मिलिट्री कार्रवाई वो बंद करेंगे, ये भी रूस की डिमांड है। भाई आप ये बताइए मेरे को, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पूरी जंग लड़ी जा रही है केवल इसी जिद पे कि वो नेटो के मेंबर बनेंगे। रशिया ने बोला नहीं बनेंगे। अब बहुत लोग जो इस बात को समझते नहीं है बोलते हैं क्यों भाई, इनकी डेमोक्रेसी है, सोवरेनिटी है, इनका पूरा इंडिपेंडेंस है, पूरी छूट है। कहीं पे भी जैसे कि मैं आप मेरे को बोले तुम उस चैनल को नहीं जाओगे, उस एंकर से बात नहीं करोगे, तुम मेरे से ही बात करोगे, क्यों भाई, पूरी छूट है भाई, मैं जहां जाऊं, है ना। लेकिन अगर मैंने कुछ आपको वर्ड दिया है कि जी हाँ, तो मैं उस पर अटल रहूंगा अपने वादे में जी। और पूरी लड़ाई, पूरा खेल इसी बात का था। अगर ज़ेलेंस्की साहब पहले से ही बोल देते कि मेरे को नेटो में नहीं जाना है, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो ये खून खराबा, ये देखिए हर जगह की ताली दो हाथ से बचती है जी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लोग एक पहलू को देखते हैं, एक साइड से देखते हैं, दो नजर से नहीं देखते। मेरे को बड़ी खुशी है कि ये सब आप कम से कम एक मैच्योर, जिम्मेदार, एक बहुत ही अच्छे चैनल, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन एंकर हैं आप, क्योंकि आप बायस नहीं होते, जो है फैक्चुअल रिपोर्टिंग आप ट्रू जर्नलिज्म करते हैं। तो इसमें देखिए उन्होंने, अब आप लोग पुतिन को गाली देंगे, भाई मैं बोलूंगा ठीक है, उसने जो किया बहुत ही गलत किया, उसको कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। युद्ध शुरू करी, अटैक कर दिया, ठीक है। आप देखिए साहब, कब से रशिया अपने आप को थ्रेटन महसूस हो रहा था। अगर नेटो के, अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो जितने भी अमेरिकन फौजी हैं, उनकी सेना है, नेटो की सेना है, वो आके बैठ जाती यूक्रेन रूस के बॉर्डर पे, जो पूरा 2295 किलोमीटर का स्ट्रेच है यूक्रेन और रशिया का, वो एक्सपोज हो जाता। मतलब मोहम्मद अली शाह साहब, ये कहा जा सकता है कि बड़े बेआबरू होकर नेटो के घर से ज़ेलेंस्की निकले। बेचारे शामिल होना चाहते थे, अब उन्होंने देखा कोई साथ नहीं दे रहा है तो उन्होंने ये मन बना लिया कि वो अब शामिल ही नहीं होंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या माना जाए, बेशक तमाम प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए रूस पर, बावजूद उसके क्या वो भी डर गया रूस से? हाँ, दिखता कुछ ऐसा ही है कि एक तरीके से कि भाई जब अमेरिका देख रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अब आप पोलैंड प्लेन की बात करिए, अब अमेरिका ने तो मना कर दिया कि भाई हम नेटो का हाथ, अपना हाथ इसमें नहीं डालेंगे, आपको जो करना है करो आप। बल्कि वो एक तरीके से अब पोलैंड की को बोल रहा है, उनको धक्का मार रहा है, आप जाओ, आप अटैक करो और हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। भाई ये तो बड़ा होशियारी वाली बात है। पहली बात तो अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल करा, उल्लू सीधा करा, उनको बलि का बकरा बनाया, बेचारे यूक्रेन वाले मारे गए, तबाही मच गई वहां पे, अच्छा भला शहर तबाह हो गया। अमेरिका ये पहले भी कर चुकी है। अमेरिका इराक में डायरेक्ट, लीबिया में, अफगानिस्तान में कार्रवाई की, वियतनाम में, कोरिया में, माले में। आप देखिए अमेरिका ने यहाँ पे तो और भी चालाकी से ये लड़ाए, और भी चालाकी से अब वो ही कर रहे हैं ये लोग पोलैंड के साथ, पोलैंड को धकेल रहे हैं, नहीं, हाथ खड़े कर दिए, हम इससे इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, यूक्रेन दरअसल नेटो का मेंबर है ही नहीं, और यही बात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बहुत पहले समझ नहीं चाहिए थी कि ये उनको, वो कह रहे हैं हम इतने घुटनों के बल क्यों जाए, उनको भीख क्यों मांगे। अरे तब भीख मांगे था, अभी मार खाने के बाद समझ में आया क्या? लोग करवा दिए वहां पे फालतू में, और उत्साह रहे हो। मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में चाह ही नहीं रहा है कि युद्ध खत्म हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्म्स डीलिंग माफिया है, और इन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को देखा कि भाई यहाँ ये एक्टर है, ये भोला मासूम आदमी है, नादान है, इसको पकड़ते हैं भैया जी, और ये पकड़ में आ गए इनके, वही हो रहा है वहां पे। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, फिर भी क्या कहा जाए कि कहीं कोई रणनीति तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका का एक तरीके से देखा जाए तो एजेंडा रूस को बर्बाद करने का ही है। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल आपने सही पकड़ी। बिल्कुल भाई, आप देखिएगा ना साहब, 1991 में ही अनुराग भाई
तो जेम्स बेकर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, इन्होंने आश्वासन दिया था मिखाइल गोर्बाचोव को जी ऑनवर्ड्स 1 इंच, नॉट एन इंच ईस्टवर्ड्स, ये बात थी, नॉट एन इंच ईस्टवर्ड, जो कि अमेरिका जो बाद में मना कर दिया नेटो, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बहुत से दस्तावेज हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से एविडेंस हैं जिनमें साबित होता है कि नहीं ऐसा आश्वासन दिया गया था, और इसी आश्वासन पे ही तो वॉर्सो पैक्ट समाप्त किया गया था। वॉर्सो पैक्ट क्या था? वॉर्सो पैक्ट था कि भाई जैसे यहाँ पे इनको आपको पता है नेटो करने का, भाई रूस ने भी वॉर्सो पैक्ट बनाया था उसी तरीके से। इसके भी जैसे कि नेटो का आर्टिकल 5 है, अगर किसी एक देश पे हमला हुआ तो सब मिलके जंग लड़ेंगे, हैं? तो पहले 16 कंट्रीज थी, फिर 14 आई, और उस तरीके से मतलब आप देखिए ये बढ़ाते गए। एक कहते ना एक सीमा होती है, एक हद होती है, वो हद पार करते गए। ठीक। और अब जब हद से बाहर हो गई बात, ये जस्टिफाई बिल्कुल, ये रूस ने जो किया जो हमला, वो तो उनको उठाया अमेरिका ने। मैं समझ गया, बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह साहब, ये देखिए कि बाइडेन का फोन तक अब कोई पिक नहीं कर रहा है, ना यूएई वाले फोन उठा रहे हैं, ना सऊदी वाले फोन उठा रहे हैं। बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है, ये दुखद बात है दरअसल ये। और इसमें जो सुपर पावर थी अमेरिका, उनका इतना कलर था, वो कलर उतरते हुए दिख रहा है, मतलब ये दुखद बात तो है ही है। और वो खुद देखिए, अमेरिका को वो अपना ही खेल भारी पड़ गया। अमेरिका जो कंट्रोल करती है यूएनओ को, और यूएनओ को उन्होंने ऐसे मॉडिफाई करा है कि उनके पक्ष में हो पूरे आर्टिकल्स, पूरे चार्टर। अब आप देखिए यूएनओ का चार्टर 7, आर्टिकल 7 क्या बोलता है? इनका जो खेल था कि अगर कोई भी देश अपने देश से हटना चाहे तो वो हट सकता है, और अगर पड़ोसी देश को चिट्ठी लिखे कि वो हमें मदद चाहिए तो वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है। और वो ही तरतीब यहाँ पे अपना ही प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हीं का ही खेल खेला। 21 तारीख को जब उन्होंने डॉनबास इलाके में 2 नए देश घोषित कर दिए, उनपे फिर बाद में पीस कीपिंग सेना भेजी और फिर मिलिट्री एक्शन कर दिया, तो यूएनओ के हिसाब से तो ये युद्ध नहीं है साहब, ये तो मिलिट्री एक्शन है। अब वही अमेरिका का खेल रशिया ने उनसे अच्छा खेला, अब अमेरिका का खेल यहाँ पे रूसी वहीं पे अच्छा खेल रहे हैं, वहीं पे ही डटे हुए हैं यूक्रेनी। भाई एक होती है बहादुरी और एक होती है समझदारी जी। इनमें जोश जज्बा तो है, मैं मानता हूँ यूक्रेनी वालों में, मगर ये थोड़ा दिमाग लगाते साहब। हथियार कोई खिलौना थोड़ी है कि पकड़ के आप देखिए मोहम्मद अली शाह साहब, अगली खबर जो हम बता रहे हैं उस पर भी आपको हमेशा की तरह हिंदुस्तान पर फख्र होगा। ऑपरेशन गंगा हिंदुस्तान की तरफ से चल रहा है और कितना सफल वो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। अब देखिए, एक पाकिस्तानी छात्रा ने भी पीएम मोदी का इस सिलसिले में आभार जताया है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो 2 तस्वीरें हमने भावुक कर देने वाली दिखाई, ये तानाशाहों को भावुक नहीं करती, ये राज सत्ता को भावुक नहीं करती, वरना जंग कोई नहीं चाहता, ना बच्चे ना बड़े। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये देख के इतना भावुक, मैं अलग दिल रो रहा है मेरा अनुराग भाई। जब मैं फौज में था, सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में क्या था? गोलियों के सामने जाना नहीं या दुश्मन में फायरिंग करना नहीं। सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में था जब मैं घर पे इतना करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा जी। आप सकते हैं मेरे पे क्या गुजरी होगी उस टाइम जब मैं इतला कर रहा था वहां पे घर पे, और वहां की वो चीख पुकार, वहां पे क्या रिएक्शन थे, अभी भी मैं याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अनुराग भाई। और उसी तरीके से मैं आपको, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं ये। और देखिए बात इसमें क्या है, जंग के बाद ना जीता कोई नहीं है, हारते सभी हैं। एक माँ पेट करते थे बेटे का, बाप पेट करता है बेटे का। जो राजनीति में नेता लोग हैं वो लोग हाथ मिलाते हैं। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को क्या ये मतलब दोनों की तरफ से उन्होंने तो अटैक किया, गलत किया, उनको अटैक नहीं करना चाहिए था। जो भी रशियन सिंपैथीज थी, आप देखिए 21 तारीख के बाद जब उन्होंने 2 डॉनबास के इलाके घोषित कर दिए इंडिपेंडेंट, तब पूरा देश, पूरी दुनिया उनके खिलाफ चली गई, उन पे सैंक्शन लगाने लग गए। और 24 तारीख को तो खैर से उन्होंने जाके अटैक ही कर दिया, जिसको वो कहते हैं वो मिलिट्री एक्शन है अभी भी, ठीक है। अब काफी तौर पे यूएन के मुताबिक तो मिलिट्री एक्शन ही हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इस तरीके से नियम बना रखे थे ताकि उनको फेवर करे, वो चाहती थी हर किसी को कंट्रोल करे। तो अब जब जैसे कि फर्क है, क्वाड फॉर्म हुआ है, ऑगस्ट फॉर्म हुआ है, उन्होंने हिंदुस्तान को क्यों रखा ऑगस्ट में? इनके पीछे भी इनके षड्यंत्र है।
हिंदुस्तान यूएन में कितने कितने फौजी देती है। हमारे मेरे खुद के पर्सनल खुद के कलीग्स वहां पे उनको वुंडेड हुए हैं, वो सूडान, सोमालिया, कैसी किसी जगहों पे। लेकिन आए हम लोग 20 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं इस युद्ध की वजह से, मोहम्मद अली शाह साहब। जी देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और मैं आपको बोलता हूं, जो हमने ऑपरेशन गंगा जिस किस्म से चलाया हमने देखिए, पाकिस्तान के लोग वहां पे हिंदुस्तान का झंडा लगाए थे बस में। ये कितनी दिल खुशी की बात थी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने शुक्र अदा किया है नरेंद्र मोदी साहब का। और अच्छी बात तो ये है कि जो ऑपोजिशन है, शशि थरूर भी ट्वीट कर रहे हैं, काबिल जो काम, देखिए जो काम काबिल तारीफ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी हो, कोई उनको सपोर्ट करे ना करे, जब अच्छा काम करते हैं तो दुनिया, देखिए दुनिया, दुश्मन देश भी आके उनका शुक्र अदा कर रहा है जी। हिंदुस्तान का झंडा वहां पे लहरा रहे हैं। और हिंदुस्तान ने ही की वजह से ही तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर थोड़ी बहुत के लिए सीज फायर वहां पे हुआ था। तो जी हाँ, मेरे को बहुत फख्र है हिंदुस्तानी होने की, आपका भाई होने की। हमारे और जितने भी हमारे यहाँ पे देशवासी यूक्रेन में अभी भी थोड़े बहुत फंसे हुए हैं, थोड़े बहुत, उनको मैं ये बोलता हूँ, भाई आप लोग बहुत बहादुर हो। मैं तो ट्रेन फौजी हूँ, और अगर मैं ट्रेन फौजी नहीं होता, अगर मैं आपकी जगह होता, चलिए उम्मीद करते हैं मेजर की ये तस्वीर फिर देखने को न मिले। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका।